उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया। उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया। तुम गए तो दूसरे को कल यहाँ रहने दिया। हमने कल चाहतों की सब किताबें फाड़ दी। उम्र भर खाली यूं ही हमने मकान रहने दिया। तुम गए तो दूसरे को कल यहाँ रहने दिया। हमने कल चाहतों की सब किताबें फाड़ दी। बस एक छोटा सा शब्द माँ रहने दिया। तो नमस्कार, आदार, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपके साथ बन चुका हूँ आपका अपना रशीद लोहित। एक बार फिर से मैं आज बन चुका हूँ, लेकिन आज कोई टेनिस प्लेयर नहीं, मैं पहली बार किसी लेदर प्लेयर को लेकर आ रहा हूँ और वो प्लेयर बहुत जल्द उड़ीसा टीम में आने की संभावना है। जिस तरह से उनका फॉर्म है और जिस तरह से इनका साल ये रहा है, ये कमाल का साल रहा है इनका। और वो है अमीन इकबाल। ये जाजपुर के लिए खेलते हैं, लेकिन साल इनका कमाल का है इस साल। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें उड़ीसा टीम में सिलेक्शन मिल जाए और वो हमारे साथ में इस वक्त बनेंगे। उनसे हम बात करेंगे उनके कैरियर के ऊपर में, कैसे इन्होंने शुरुआत किया था अपने। हम उनसे बात करेंगे। अमीन इकबाल जाजपुर के लिए एक बहुत बड़ा नाम। अमीन इकबाल, आपका पीछे का कैमरा ऑन हो चुका है। सामने का कैमरा थोड़ा ऑन करेंगे तो हम आपको देख पाएंगे। अमीन इकबाल से फिर से कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्ट हुआ था, लेकिन वो शायद किसी तकनीकी कारण की वजह से वो, हम फिर से चलेंगे उनसे लाइव करने के लिए। अमीन इकबाल खान, जिन्हें उड़ीसा का सुपरस्टार कहा जाता है। ओपीएल में, ओसीएल में, उड़ीसा क्रिकेट लीग 2020-2021 साल था, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। एक हारने वाले मैच को उन्होंने जिता दिया था। 37 गेंदों में 69 रन की पारी खेली थी। और फिर उन्होंने, उनका कोलकाता का दौरा भी था, कोलकाता दौरा वो खत्म करके आ चुकी हैं। लेकिन हम उनसे, जी अमीन इकबाल, एक बार फिर से हम उनको लाइव लेंगे। एक बार कट गया था उनसे, तकनीकी कारण की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन हम फिर उनसे। अमीन भाई, थोड़ा आपका कैमरा, सामना कैमरा अगर ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा टाइम लो, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से टाइम लो, ऑन करो थोड़ा सामना कैमरा। हम बता देना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ में बन रहे हैं इस वक्त उड़ीसा के एक लेफ्टी बैट्समैन, लेकिन एक क्लास इनके पास में है। इनके पास में क्लास है, इसके शॉट में वो ताकत है। हमने की जगह पे देखा है, ओसीएल में इन्होंने एक हारते हुए मैच को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीन, कैसे हो? जी जी, अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। इस वक्त हमारे साथ में बन चुके हैं लाइन में। हम उनको बता देना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत को हम स्टूडियो में लिए हैं जो सिर्फ जाजपुर नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध है। और सबकी दुआ उनके साथ है कि बहुत जल्द उड़ीसा टीम में पा जाए, क्योंकि पिछला साल जो इनका साल था, ये कमाल का साल था इनका, अमीन इकबाल का। और अमीन इकबाल इस वक्त हमारे साथ में बन चुके हैं। अमीन इकबाल, आपका स्वागत है इस वक्त हमारे स्टूडियो में। जी जी। आप आराम से बैठ जाइए, कोई हेलो। मुश्किल नहीं है। गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर का ह्यूमिडिटी इस वक्त बहुत ज्यादा। आज लाइन नहीं है जाजपुर में।
लाइन नहीं है इधर, तो लाइन है जी, आपके इलाके में लाइन नहीं है अभी। अच्छा अमीन इकबाल, बताएंगे आपका, अब सबसे पहले हम लोग इस वक्त जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग इस वक्त लाइन में बन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि अमीन इकबाल का एग्जैक्टली घर कहाँ है, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक, कौन सा पंचायत और कौन सा गांव में? जिला तो जाजपुर ही है और गांव जी ताराकोट है। जी। जाजपुर रोड के साइड में है ताराकोट, वहाँ पे गांव है हम लोग ब्लॉक का। कौन सा है? ब्लॉक? ब्लॉक हो रही है। जी, कोई ब्लॉक से आप आते हैं। अमीन इकबाल, आप बताएंगे आपका पढ़ाई कहाँ से, आपकी कौन सी स्कूल से पढ़ाई किए थे? पढ़ाई प्राइमरी में हम लोग तारा मदन से 5 क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई किए। फिर जिला स्कूल में 6 क्लास जी से 10 क्लास तक। जी। उसके बाद +2 और किया। ये जी जी, पढ़ाई जी। प्लस टू कहाँ से की? +2 हम लोग जो हम लोग के क्रिकेट सर हैं ज्ञानचंद सर, उनके कॉलेज में +2 जी। किया। +3 ग्रेजुएशन चित्ताला कॉलेज में किया। बीएड कर्नाटक धारवाड़ में किया। अभी चल रहा है। इतना सारा आपके पास डिग्री भी है, आप इतना सारा पढ़ाई किए, पढ़ाई को छोड़कर आप क्रिकेट में क्यों आ गए थे? क्रिकेट तो 10 क्लास से स्टार्ट किया और फिर पापा का ख्वाहिश था और मेरा भी ख्वाहिश था, तो इसमें आना पड़ा। बचपन से आप क्या टेनिस बॉल से शुरू किए थे या डायरेक्ट लेदर बॉल पे आए? नहीं, टेनिस बॉल हम लोग स्कूल में मैचेस हो रहा था, उसमें मैं खेल रहा था। एक्चुअली मैं लेग स्पिन में गया था पहले। हम जी लोग जो सार के पास 1 साल तो लेग स्पिन में ही डाल के, वहाँ पे बैटिंग उस वक्त नहीं मिल रहा था। जी। और फिर सार को पता चला कि बैटिंग करता हूँ, तो फिर उसके बाद से बैटिंग मिला। आप कोचिंग कौन से, कहाँ पे, किस जगह पे ले रहे थे कोचिंग? फिलहाल जितना बचपन से यहीं से जाजपुर से ही ज्ञानचंद सर के पास से ही जो मिला है। फिर अभी रिसेंटली 3-4 साल से आईआईसी में ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे गाइड मिला मानस सर के पास से। और बस यही दोनों के पास से जो भी मिला है। अच्छा, अब ज्ञानचंद सर जाजपुर से आपको जो टिप्स मिला था, कि अभी वो आपके पास हेल्प हो रहा है? अभी भी सर गाइड कर रहे हैं। जी जी। दोनों सर। आईआईसी जाता हूँ तो वहाँ पे भी गाइडेंस मिलता है, यहाँ जाजपुर में भी वही मिलता है। पहला मैच आप कहाँ पे खेले थे? अपने गांव के लिए खेले थे या डायरेक्ट बाहर जाके खेले आप? नहीं, पहला मैच तो हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस मैचेस, डिस्ट्रिक्ट मैच तो 14 मैच खेला था। 10 क्लास में स्टार्ट किया था, 14 मैचेस गया था। स्कोर किया था लेकिन ओवरेज हो गया था। अब 15 जाजपुर के लिए अंडर 14 आप खेले थे? 14 उस वक्त नहीं था। उस जी। वक्त 3-4 लड़के लोग जाते थे। मैचेस नहीं हो रहा था, बस हर डिस्ट्रिक्ट से 3-4 जाते थे और वहाँ पे मैचेस हो रहा था। क्या परफॉर्मेंस था आपका अंडर 14 में? 14 में 3 मैच खेला था। एक 5 विकेट हॉल लिया था, फिर 2 45 किया था, 45-42। उसके बाद तो ओवरेज में कट गया। वो जो आपका अंडर 14 जो आप वहां पे गए थे, जो कैंप में गए थे, वहां से कैसा कॉन्फिडेंस मिला आपको? कॉन्फिडेंस उस वक्त मैं स्टार्ट किया था और ज्यादा मोटा भी था, तो फिट जी। नहीं था। अच्छा तो 10 के बाद मेरा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हुआ। उस वक्त 10th में 80 वेट था मेरा। अच्छा। और अभी तो लगभग 60, 50, 60 के अंदर ही है। नहीं नहीं, 50-60 नहीं, अभी 68, जी 60। जी। एक क्रिकेटर के लिए, एक एथलीट के लिए एक बॉडी फिटनेस पर ध्यान देना बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सा खाने पर अगर इधर उधर हो जाए, बॉडी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफी मुश्किल का कारण होना पड़ता है। उस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ा। आपको कम से कम 25 किलो तक घटाना पड़ा। जब 10 क्लास में आप पढ़ रहे थे, 80 किलो का वजन था, और अब तो 60, 70 में ही आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वजन के साथ में, एज के साथ में वजन भी बढ़ता रहता है, मैंने देखा है। लेकिन आप अपने फिटनेस पर ध्यान दिया है। कैसे आप सुबह सुबह कैसे क्या करते हैं आप एक्सरसाइज अपने फिटनेस पर? अभी तो अलग हो गया, उस वक्त हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। 10 के बाद हैदराबाद गया, वहाँ पे 5-6 महीना रुका, तब वहाँ पे बहुत फिटनेस करवा रहे थे हम लोग। तो वहाँ से जब आया तो
80 से 58 हो गया था। 22 किलो 5 महीने में कम आया था, अच्छा कम हुआ अच्छा, था। ये बहुत बड़ा बात होता है फिटनेस कमाना, अपने वजन को ध्यान देना। अच्छा बताएंगे आप कौन से क्लब से आप खेले हैं? अभी तो फिलहाल कलकत्ता से 2-3 क्लब से खेला हूँ, हैदराबाद से 2-3 क्लब से खेला हूँ, और यहाँ पे तो मैचेस खेलता हूँ। एमसीसी से रेगुलर खेलते हैं आप? जी जी। अच्छा, अभी आपका कोलकाता दौरा था, आप वहां पे कैसा रहा आपका? हम लोग तो गए थे सब रेड बुल मैचेस खेलने, तो वहाँ पे जी। मैचेस नहीं हुआ बारिश की वजह से, कौन लेकिन कौन अच्छा गए थे आप? टीम था। अभी बहुत सारे प्लेयर गए थे, बोल नहीं पाऊंगा, वो सीक्रेट है। जी जी। तो ओवरऑल कैसा वही, कैसा था आपका? लीग मैचेस में अच्छा था, लेकिन ये रेड बुल मैचेस हम लोग का हुआ नहीं बारिश की वजह से। 10-11 मैचेस था, 10 तारीख को और 11 तारीख को, वहाँ पे बारिश हो रहा था, तो मैचेस नहीं हुआ। हम लोग का टीम अच्छा था, खेलते तो क्वालिफाई कर जाते, और शायद कलकत्ता को मिला चांसेस आगे जाने के लिए। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस में उतरे नहीं नेट में? बारिश हो रहा था 3-4 दिन, तो सिर्फ अटेंड किए फील्ड को जाकर, जी। प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो था ये आपका कोलकाता दौरा, वहां पे कुछ हो नहीं पाया इस साल, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी आप दौरा करें और प्रैक्टिस और थोड़ा मेहनत करें। जितना मेहनत करेंगे उतना आपको जी और जी। ज्यादा, जैसे कहते हैं कि मेहनत तो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तो तकदीर में टाला नहीं जाता। मेहनत जो है ना वो कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छा, 2021 2022 के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, तो 2021 2022 में अमीन इकबाल का कितना हाफ सेंचुरी था और कितना सेंचुरी था? इनिशियली रन हुआ था मेरा, बीच में थोड़ा इंजरी की वजह से मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं था। इस साल थोड़ा प्रैक्टिस उतना कर नहीं पाया, और तो इसके वजह से इनिशियली रन मिला था, उसके बाद उतना रन नहीं मिला। इसका प्रॉब्लम भी है कि मैं प्रैक्टिस में उतना नहीं था, गैप बहुत, इंजरी की वजह से 6-7 महीना गैप हो गया, फिर एग्ज़ाम की वजह से रोकना पड़ा। मैं डायरेक्ट जाके डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेला, तो इसलिए इतना रन नहीं हुआ लास्ट में। इनिशियली रन हुआ था, सेंचुरी 3 हुआ था, हाफ सेंचुरी लगभग 7-8, ऐसे ही। ज़्यादा मैचेस इस बार खेला नहीं मैं, एक 195 2-3 महीना। का इनिंग्स खेले थे, 195 का इनिंग्स खेले थे, मैंने देखा था। वो कहाँ पे था वो? नहीं नहीं, वो वाला हम लोग का जो क्लब लीग था, जयपुर क्लब, में क्लब। जी जी, क्लब लीग का जो साल था वो कैसा था आपके लिए? हाँ, वहीं तक वो अच्छा था। जी जी जी, उसके बाद फिर कलकत्ता लीग गया, फिर एग्जाम के लिए 2-3 महीना, 2 महीना गैप रहा, प्रैक्टिस से थोड़ा दूर रहा एग्जाम की वजह से। जी जी जी। और अब जो पिछला जो साल जो खेले थे आप, डोमेस्टिक जो खेले थे हमारे एमसीसी जाजपुर टाउन के लिए जो आप खेले, उसमें कैसा और ओवरऑल कैसा था उसमें? इस साल हम लोग ज़्यादा मैच, क्लब मैचेस खेले नहीं। अगले साल जो खेला हुआ था, अगले साल तो ज़्यादा अच्छा था। इस साल जी ज़्यादा मैचेस में खेला नहीं, और वो जी थोड़ा इंजरी की वजह से 3-4 महीना गैप रहा, और एग्ज़ाम की वजह से मैचेस में गया नहीं, पढ़ाई करना था। तो जी। अभी फिलहाल अभी मेहनत कर रहा हूँ, पार्टनर लेके, निशिकांत का अच्छा मेरा। तो इंशाल्लाह चांसेस मिले तो इंशाल्लाह बेहतर करने का कोशिश करूंगा। जी। अच्छा अमीन इकबाल, बताएंगे आप उड़ीसा के 5 बड़े टूर्नामेंट जो आपको बहुत प्रभावित किया है? बहुत क्राउड रहती है, बहुत अच्छा लगता है वहां पे खेलने के लिए। 5 टूर्नामेंट होगा तो हम लोग का पहले मैं अशोक दास का दूंगा, क्योंकि लोकल है, और जी यहाँ पे हम लोग बाहर जितना भी स्कोर करेंगे, लेकिन लोकल में स्कोर हम लोग नहीं करते हैं तो कुछ फायदा नहीं होता है, जी जी क्योंकि यहाँ पे लोकल टीम रहता है, लोकल प्लेयर लोग रहते हैं, जी। और फैन फॉलोअर्स भी रहते हैं। तो मैं अशोक दास को क्रेडिट दूंगा, और हम लोग का
नाइट टूर्नामेंट होता रहता है। तो दर्शननगर प्रीमियर लीग होता है, जी, बालेश्वर ईपीएल। प्रीमियर लीग होता है, जी। और हम लोग का बर्गर का होता है। जी। तो 4-5 टूर्नामेंट बहुत बड़ा होता है। अच्छा मैं इकबाल, आप बताएंगे पिछले साल, ये जो साल है 2021-2022 के लिए, 5 ऐसे बैट्समैन ओडिशा के लिए जो बहुत अच्छा खेले हैं। मतलब कि कौन सा, डोमेस्टिक या स्टेट में, रणजी ट्रॉफी में? पूरा ओवरऑल, डोमेस्टिक में, ओवरऑल हमारे उड़ीसा के लिए। देखिए, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं वो तो कंपलसरी है। तो हाँ। उसके अंदर आपको सेनापति अभी मिला है, उसको चेन्नई सुपर किंग, डेफिनेटली वो है। जी। राजेश डुपर और शांतनु मिश्रा है, उन लोग रन किए हैं। और हम लोग का शांतनु मिश्रा वो रन किया है, राजेश डुपर, सेनापति, और 3-4 जो किए हैं। जी वो सब हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है उससे बात कर। और अगर प्लेइंग आप 11 चाहें, में प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उन लोग अच्छे हैं। जी अगर आप चाहेंगे मैं इंशाल्लाह इन लोगों को भी मैं जरूर हमारे लाइन में मैं लूंगा, इन सबको भी लाइन में मैं लूंगा। और हमारे साथ में लेनिन बॉल भी बन चुके हैं, निशिकांत भी बन रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे लाइव में जो इस जी वक्त आप बन रहे हैं। ये एक जरिया बनेगा, हर दिन आप देख सकते हैं 11:30 से 12 उड़ीसा के सुपर डुपर जो खिलाड़ी रहते हैं हमारे यूथ बॉल के, आमतौर पर लेदर बॉल पे मैं सब रणजी प्लेयर को मैं लूंगा इसी तरह लाइव में। अमीर इकबाल हमारे साथ में बन चुके हैं, यहीं से मैंने धारा शुरू किया है और मैं खत्म भी वहीं से करूंगा। और अब अगर आप चाहेंगे तो मैं इन सब लोगों से मैं जरूर लाइन में लूंगा। और अमीर जी जी। इकबाल आप बताएंगे कि शुभ्रांशु सेना, आईपीएल में आपका फेवरेट टीम कौन सा है? मेरा कलकत्ता है। लेकिन क्यों आप लेकिन कोलकाता पसंद है? अभी चेन्नई को पसंद, अभी चेन्नई को लाइक करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अपना बंदा गया है जी। चेन्नई में। जी। तो उनको जी। चांस मिलेगा तो हम लोग सपोर्ट चेन्नई को भी करेंगे। जी। और लास्ट 2 मैच रह चुका है अब चेन्नई के लिए, क्या सुभ्रांशु सेनापति को चांस मिलेगा? आज ऐसा कुछ खबर आ रहा है, अंदरूनी खबर, कि आज सुभ्रांशु सेनापति को शायद चांस मिल जाए, ऐसा बोल रहे हैं अब। हमको तो लग रहा है मिलने से हम लोग एक्साइटेड होंगे देखने के लिए। क्या ऐसा कुछ खबर आपको बातचीत है, आप ऐसा कुछ कांटेक्ट में है उनसे कि ऐसा क्या कि कैसा नीड चल रहा है वहां पे? हाँ, उनको लग रहा है कि चांसेस मिलना चाहिए, जी। लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट को और भी बेहतर उनको मतलब जॉज करते रहेंगे, इसलिए उनको फील्डिंग करवा रहे हैं। तो इन्हीं उनको चांस मिलेगा डेफिनेटली। इस बार नहीं मिलेगा तो अगले साल इंशाल्लाह उनको मिलेगा चांस। जी। अच्छा सुभ्रांशु सेनापति के बाद कौन से ऐसे प्लेयर लगते हैं जो उड़ीसा से, उड़ीसा पहले आप बताओ, जाजपुर से कौन से ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो लग रहा है कि आप मिल जाएगा उनको आईपीएल में, अगर नाम बोला जाए किसी का? नाम बोला जाए जाजपुर में, मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं भी खेलूं। जी। जी। तो जी। पोटेंशियल सबके पास है। तो जो जी। जहाँ पे करना चाहिए वहां पे रन जो कर देता है वही स्टार बन जाता है, बस जी। वही है। तो क्या ठीक चल रहा है टाइम में आपको कौन, निशिकांत जाएंगे या फिर मुजक्किर जाएंगे? आपको छोड़कर निशिकांत जाएंगे, मुजक्किर जाएंगे, लेनिन बॉल जाएंगे, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो वहां पे बन सकता है सुपरस्टार? देखिए, निशिकांत जितने प्लेयर हैं हम लोग जाजपुर के अंदर, जी। निशिकांत का बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जी। उम्मीद करता हूँ कि इस साल परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा हुआ है। जी। तो इस साल इंशाल्लाह उसको मिले तो मैं भी खुश होऊंगा। तो उसके उड़ीसा साथ क्रिकेट लीग साथ खेले थे आप 2020-2021 में, उड़ीसा क्रिकेट लीग जो खेले थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था निशिकांत का। और आपका भी जो मैच था वो भी आपने देखे थे, उससे 37 गेंदों में आपने 60 रन की पारी खेली थी, वो यादगार पारी थी। और निशिकांत की भी बहुत बढ़िया पारी था। अब क्या कहेंगे वहां पे निशिकांत के बारे में? और अपने पारी में आपने तो बहुत बेहतरीन पारी खेला था, मैच आप हार जा रहे थे, मैंने देख रहा था वहां पे टीवी पे कि आप मैच हार जा रहे थे, वहां पे आपने एक बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेला था जो आप मैच जीत गए थे। जी,
बस निशिकांत का अभी इस साल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्लब लीग जी में भी हाईएस्ट में 1 नंबर में वो था। अभी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रन किया है। जी। तो डेफिनेटली इस साल उम्मीद है कि वो और भी बेहतर रन बनाए। जी और तो भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? मुजक्किर भाई का कैसा साल था उनका? इस साल उनका अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जी। इंशाल्लाह वो भी बेहतर करेंगे। मेहनत करेंगे तो और भी बेहतर होगा उनके लिए। क्या लगता है आपके भाई का परफॉर्मेंस या फिर शॉट अच्छा लगता है या आपका अच्छा लगता है? वो लोग तो क्या आप लोग कहते हैं, बताएंगे। कैसा देते हैं? वो तो आप लोग बताएंगे। जी। बहुत लोगों को पसंद है अमीन इकबाल का खेल। अमीन इकबाल का शॉट ही कुछ अलग रहता है। जो ओडिशा क्रिकेट लीग में आपने एक इम्प्रोवाइज शॉट 2-3 खेला था, वो हर क्रिकेटर से कुछ अलग था। मैंने देखा था, चाहे वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के पास भी वो शॉट नहीं था जो आप घूम कर खेल रहे थे। वो शॉट बहुत बढ़िया शॉट था और हम चाहते हैं कि आप वही शॉट को आप लगातार रखें। हर खिलाड़ी का अलग अलग अपना शॉट होता है। जो आपने अपना शॉट वहां पे दिखाया है, और हम सबका दुआ है कि आप जल्द से ओडिशा टीम में आपको जल्द से चांस मिल जाए। यही हम चाहते हैं ओडिशा के लिए, अब जाजपुर के लिए गर्व बने, यही हम चाहते हैं। अच्छा अमीन इकबाल बताएंगे, पिछले साल 2021-2022 में एक ऐसा मैच बताइए जहां पे मैच आप हार जा रहे थे, आपने मैच वहां पे जिताया था, या आपके लाइफ में ऐसा हुआ है आप मैच हार गए हो, आपने वहां पे जिताया है? हाँ, ओसीएल में एक मैचेस में मैं रन किया था। जी लगभग मैचेस में 5 विकेट या 6 विकेट चला गया था। जी। रन रन और भी 80 रन लगभग था हम ये लोग किसके जीतने अगेंस्ट में था? वाले। ये हम लोग का अम, लिंकाई का टीम था। लायन के साथ था शायद। हाँ, कौन लायन के कैप्टन थे साथ। जी। उनके कैप्टन कौन थे? सुजीत लेंका थे। सुजीत लेंका। अच्छा। टारगेट क्या रखे थे वो लोग क्या टारगेट रखे थे? टारगेट तो ज्यादा नहीं था। टारगेट 130 लगभग 32 या लगभग था। हम लोग का पहले से रन नहीं हुआ था, विकेट थोड़ा जल्दी चला गया था। तो जी वहां पे मैं 32 बॉल में 64 किया था। जी अब वो इनिंग्स मेरे पास था कि यही सोच के खेल रहा था। तो अभी तो हारने का 80-90% हम लोग हार चुके थे। जी तो हीरो बनने का चांस था। ट्राई किया तो हो गया इंशाल्लाह। तो जी उस दिन मेरा डे था। तो जी मैच भी जीत गए हम लोग। जी और साथ हम लोग का राजकिशन पटेल, वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि तुम मार सकते हो, तो तुम्हारे पास शॉट है, मैं साथ दे रहा हूँ, तुम ट्राई करो। तो इंशाल्लाह हो गया लेकिन वो देखिए मैच। मैच मैं वहां पे देख रहा था, वो मैच लगभग वन साइड हो गया था, आपके हाथ से छूट गया था, डबल पे रन आ गया था। जब बॉल आधा था, रन उसका डबल हो चुका था। इस पोजीशन में खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मेंटली थोड़ा हरासमेंट हो जाता है, मेंटली प्रेशर बहुत आ जाता है। आपने वहां पे कैसे आपको कैसे सिचुएशन हैंडल किए थे आप? प्रेशर में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कि वहां पे आप हीरो बनने का चांसेस रहता है। जी तो आप हार जाओगे तो हारा हुआ मैच आप जिता दोगे तो हीरो बन जाओगे। हारा जी हुआ मैच हार जाओगे तो ठीक है, तो उतना कोई बोलता भी नहीं है। हाँ, विकेट चला गया था। आप जिता दोगे तो ज्यादा आपको फैन फॉलोअर्स मिलते हैं। जी और जी। आप वो जब चीज मैच के करीब करीब पहुंच गए थे, लगभग मैच आप पहुंच चुके थे, आपको रन आउट हुआ था आपका, शायद वो इम्पॉसिबल था रन आउट होना। वो ब्रिलियंट रन आउट किया वो। लेकिन बहुत जबरदस्त रन आउट था, रन आउट नहीं लग रहा था, उन्होंने थ्रो किया था, बहुत जबरदस्त थ्रो किया था, और आपने वहां पे आउट हो गए थे। आपको क्या लग रहा था आप लास्ट तक रहेंगे क्या? वैसा वो रन भी नहीं था जहाँ पे रन आपने ले ली दौड़ के। हाँ, रन नहीं था। फिर भी वो मैच राजकिशन पटेल साथ दिया। और जी वो इनिंग्स को जब आउट हो गया तो बस यही बोल के हम लोग बात करके आए कि बस मैच जीतना है। और जी हार जाता तो वो रन का कुछ वैल्यू नहीं रहता। जी जी। बहुत अच्छा लगा था वो मैच, और जो भी देखा है उस मैच को तारीफ किया था, बहुत सारे स्टेटस डाले थे वहाँ पे, शेयर किए थे आपकी उस चीज को। अच्छा अमीन इकबाल, आप लगभग 25 मिनट यहाँ पे हो चुका है हमारे साथ में, बन चुके हैं हमारे साथ में लाइन में। और जी जी। शायद आपका हेलो। जी जी, मैं आपका बात सुन रहा हूँ। अमीन इकबाल, आप जी जी। मेरे साथ में 25 मिनट हो गए अभी लगातार आप बन चुके हैं। आप बताएंगे थोड़ा कि इस लाइव में आपको आकर कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। बस यही सोच रहा था कि लाइव आके क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक हम लोग रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं तो हाँ, कुछ लाइव खिलाड़ियों में। का सीक्रेट रहता है कि हम यहाँ पे चुप के रहे थोड़ा, क्योंकि जब तक हम वहां तक अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाते तब तक लोगों के सामने आना नहीं पसंद जी करते। बहुत सारे खिलाड़ियों को मेरे को मालूम है अच्छे से। तो आपने हमारे साथ में लाइव में आया, बहुत अच्छा लगा आपको। जी और अमीन इकबाल बताएंगे, मैं आपके आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को मैंने, आपने पिछले साल देखा था विप्लव सामंतराय को मैंने लिया था लाइव में, और इस साल भी आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को मैं लेना चाहूंगा। क्या आप कहेंगे उन लोगों के बारे में जिनको मैं लाइव में लेना चाहूंगा? तो आप लाइव में किसको लेना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे प्लेयर जैसे राजेश धुपर बोल सकते हैं आप, मैं राजेश धुपर को बहुत जल्दी लूंगा। फिर क्षमा सागर गौड़ और लेनिन गौड़ को भी मैं लेना चाहूंगा, निशिकांत को भी लेना चाहूंगा, मुजक्किर भाई आपके हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मैं उनको लेना चाहूंगा। सब तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो जी। आप राजेश भाई को जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि वो अभी बाहर जा रहे हैं 6 महीने के लिए, कहाँ जा रहे हैं? काउंटी मैच खेलने के लिए। तो इंग्लैंड? आप जल्दी, जी जी, अच्छा अच्छा। आप बहुत बढ़िया। उनको अभी ले सकते हैं। जी, अगर आप थोड़ा सा बात कर लेंगे मैं उनको जल्दी से लूंगा। हालांकि वो मेरे को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा रेफरेंस देंगे तो मैं जल्दी उनको लूंगा। ये आज बात करके आपको बताता हूँ। जी, आप जरूर बात करिएगा उनसे। और इसी तरह मैं जैसे अमीन इकबाल को लिया था वैसे ही राजेश जुब्बर को भी आपके सामने लूंगा। और अमीन इकबाल बताएंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं और आपकी माताजी क्या करते हैं? आ, पापा यहीं पे जाजपुर जिला स्कूल में टीचर हैं, जी। और जी, और मम्मी यहीं पे हम लोग, हमको क्वार्टर मिला है जाजपुर में जिला स्कूल में, तो जी। वहीं पे हम लोग रहते हैं। जी। और हम लोग 3 भाई हैं। जी। मैं जब बताया 2 दिन पहले हमारी भाभी को, तो बोल रहे थे कि वो हमारे बिरादर भी हैं, लेकिन किस तरफ से बिरादर है वो आप मेरे को मालूम नहीं। मालूम नहीं किस तरफ से बिरादर। मैं बोला मैं तो अच्छी तरह से पहचानता हूँ अमीन इकबाल को, वो भी मेरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन बिरादर किस तरफ को मेरे को मालूम नहीं। और भाभी बोल रहे थे कुछ, लेकिन वो जरूर अच्छा मेरे को बता रहे थे कौन सा रिश्ता है, किधर के रिश्ते है। भाभी का घर पूरा ही है। अच्छा अच्छा, तो जी। वहाँ पे तो रिश्तेदार बहुत सारे हैं हमारे। जी। जी। तो बता रहे थे इस तरह से कि हमारे रिलेटिव भी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो वो आगे तक जाए और दूर तक चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। जी जी। अच्छा अमीन इकबाल, बताएंगे आप कितना अभी तक के लिए पूरे ओवरऑल, आप जब से क्रिकेट शुरू किया है टेनिस से लेके हर चीज में आपने कितना सेंचुरी मार चुके हैं अब तक, याद है सब कुछ? ऐसा तो याद नहीं है, लगभग ड्यूज बॉल में वही 12-13 होगा सेंचुरी। जी। 12-13 होगा, ज्यादा नहीं है। 50 है ज्यादा, लेकिन सेंचुरी नहीं है। 50 कितना है? 12। जी। 50 कितना है? 50 कितना है? 50 तो काउंट नहीं किया, एक सीजन में काउंट किया था। 25 थे, 27 50 था, जिस साल बैन हुआ था। जी। और उस साल 27 50 था, 4 सेंचुरी था। लेकिन क्यों बैन हुए थे इस पर आप बोलना चाहेंगे? हाँ, वो एज का प्रॉब्लम था, मैं 2 साल कम किया था अच्छा। इसके वजह से। जी। तो क्या आप बोलना चाहेंगे, अब जो नए युवा क्रिकेटर हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए, ये गलत है? देखिए आप, गलत है या नहीं है वो तो, आप गलत तो है, आप कम कर रहे हैं वो तो गलत है। अभी रियल एज में खेलना ही सही है, क्योंकि आप, आपका एक अच्छा दौर आता है जहाँ पे आप रन बनाते हो। वो आप रियल एज में आप खेल रहे हैं, तो उस टाइम आपका रियल एज रहेगा तो आप जाके खेल सकते हो। उस वक्त मैं जितना रन बनाया था, अभी रियल एज रहता तो शायद मुझे वहाँ पे, रियल एज मेरा 23 था, फिर भी मैं जी। 2 साल कम किया था, 21 किया था। अब रियल एज में मैं वो रन किया होता तो शायद उस साल मैं प्लेइंग भी करता और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके रणजी ट्रॉफी भी मिलता मुझे, शायद मुश्ताक अली हो या विजय हजारे। तो वही चीज है, आप रियल एज में खेलो और मेहनत करो, जो किस्मत में रहेगा तो आपको मिलना रहेगा, जरूर मिलेगा, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह मुकद्दर में लिखा होगा तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए रियल एज में खेलना जरूरी है।
आप रियल एज में नहीं खेल के आप उस साल 500-600 रन बनाकर फिर बैन हो जाओगे तो फिर वो आएगा कि नहीं उस दौर में, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। फिर 500-600 रन हर साल करना उतना आसान नहीं है। और वही चीज है। इकबाल, आप बताएंगे आपके कैरियर में आप एक ऐसा मैच खेला हो जहाँ पे जो मैच आपकी यादगार बनती रह गया हो, मैच आपने वो मैच हार गया हो और आपके आंख से आंसू आ गया हो, ऐसा कोई मैच आपने खेला है? हाँ, हम लोग यहीं पे 11 स्टार के साथ हम लोग का मैचेस था। जी और अशोक दास में वहाँ जी। पे लास्ट विकेट में लास्ट बॉल 4 रन था, उन लोग मार के जीते। और टारगेट लास्ट कितना? विकेट टारगेट लगभग 190 या 195 का था। और लास्ट विकेट था, 9 विकेट उन लोग का चला गया था। और लास्ट बॉल था, अजहरुद्दीन बॉल डाल रहा था, लेफ्ट हैंड स्पिनर। अब फील्डिंग मिस हुआ, चौका हो गया, तब थोड़ा लगा था उस दिन। अब जब भी मैच होता है 11 स्टार जाजपुर टाउन और एमसीसी जाजपुर टाउन के बीच में कड़ा मुकाबला होता है, दर्शक बहुत वहां पे होते हैं। ये आमतौर पर बात है, जाजपुर में जहां पे भी होता है हमने देखा है। वो मैच जरूर एक यादगार मैच बनकर रह गया जो आप भूल नहीं सकते मैच को। जी जी। अच्छा अमीन इकबाल, हम कुछ ही समय के बाद हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम यहीं पे खत्म करेंगे और हम एक बहुत बड़ा अहम सवाल आपके सामने रखेंगे। आप जब शुरुआत किया था क्रिकेट में, क्या आप टेनिस खेला था? जी जी, टेनिस। हम लोग का स्कूल में मैचेस हो रहा था, तब हम लोग जी टेनिस बॉल में मैचेस खेल रहे थे। जी और वही जो नेचुरली मेरा है, मैं कवर में सीधा जो मारता हूँ, टेनिस बॉल में भी वही मार रहा था। तो बस ऐसे खेलते खेलते डिस्ट्रिक्ट, उस वक्त हम लोग का स्कूल वाइज मैचेस हो रहा था, जी। तब हम लोग खेलना स्टार्ट किए 9-10 में। क्या अभी आप, अगर आपको बोलेंगे कोई कि टेनिस मैच आके खेलो, मैच में क्या आप खेलेंगे? अभी फ्लो नहीं है, वो मार उन लोग जैसा मारते हैं, हम लोग वो मार नहीं पाते। अच्छा अच्छा। क्या फर्क जाता है नहीं। टेनिस में और इधर बॉल में, क्या फर्क है? बैट स्विंग जरूरी है, और बैट स्विंग बहुत जरूरी है टेनिस में छक्का मारने के लिए। टाइमिंग में जाता नहीं है, और मेरा ज्यादातर टाइमिंग में मैं मारता हूँ, जी तो टाइमिंग में जाता नहीं है। जी एक दो बार बुलाए हैं, टेनिस बॉल मैचेस खेलने गया हूँ, तो वो छक्का मार नहीं पाया। वो सिंगल से वहां पे काम नहीं चल रहा। जी जी। उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। टेनिस भी आज आज के इसमें बहुत ऊपर हो चुका है। जो उड़ीसा का बात कहा जाए, बहुत ऊपर हो चुका है टेनिस। और जो टेनिस खेल रहे हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? सबका अपना अपना रहता है, जो जिसमें बेस्ट रहता है। जैसे कि इमरान भाई हैं, वो टेनिस में बेस्ट हैं, तो उनके जैसा हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो उन लोग का भी एक रहता है, आप फैन फॉलोअर्स उनका भी बहुत ज्यादा है टेनिस जी में। वो कलकत्ता में भी जाके खेलते हैं। तो जिसमें आप खेल रहे हो उसमें बेस्ट करने का कोशिश करो। जी। आपने टेनिस से शुरू किया था, ये सॉफ्ट टेनिस था या हार्ड टेनिस था? दोनों दोनों हम लोग खेल रहे थे। रेड टेनिस ज्यादा खेल रहे थे, उसमें छक्का मारना थोड़ा इजी रहता है, जी। टाइमिंग से चला जाता है। लेकिन वो जो सॉफ्ट टेनिस में नहीं जाता, 30 सर्कल के अंदर ही रहता है। उसमें टाइमिंग का थोड़ा गलत होता है आपको? नहीं, टाइमिंग नहीं, बैट फ्लो जरूरी है, टाइमिंग से वो जाता नहीं। पावर हिटिंग भी जरूरी है। जी। आपके आइडियल प्लेयर कौन है आपके? युवराज सिंह, सुरेश रायना। अच्छा, उड़ीसा से? उड़ीसा से अभी तो शुभ्रांश सेनापति है, जी मुझे अच्छा लगता जी। आप उनके साथ में बहुत सारे मैच खेल खेल चुके होंगे। है। खेल क्लब मैचेस खेले हैं। आप बॉलिंग किए वो हैं ज्यादा। उनकी? जी जी। बॉलिंग किए हैं उनका? बॉलिंग हम लोग यहाँ पे एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। वो हम लोग का जुवेनाइल क्लब में एक रूम में रह रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी बॉलिंग किया था। दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते थे कैसा तीन आप चार जब महीने। जी जी। बॉलिंग जब कर रहे थे, आप जो नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कैसा खेल रहे थे? आप हर बॉल को कैसा खेलते थे वो?
वो ज्यादातर सिंगल के लिए खेलते हैं, सिंगल आप रोटेट करने के लिए, और जो मिलता है उसको लास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी क्या प्लेयर। सिंगल निकालने का ज्यादा कोशिश करते हैं वो। जी। और अब अभी अभी सुबह सुबह आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हर दिन का आपका कैसा रूटीन रहता है? सुबह थोड़ा जिम करता हूँ, जिम करके फिर रेस्ट लेकर 2-1:30 बजे जाता हूँ यहाँ से। कटिया जाता हूँ, जाजपुर में अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, जो था वो सब टूट गया। तो वहाँ पे एक लड़का बनाया है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 1:30 बजे जाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? कटिया पे, कटिया नहीं तो जारका जाता हूँ। कभी कभार जारका जाता हूँ, कभी कभार कटिया जाता हूँ प्रैक्टिस करने। अब हर दिन का प्रैक्टिस रहता है? जी। अच्छा, आपके घर वाले आपको कैसा सपोर्ट करते हैं जब आपने क्रिकेट शुरू किया था और अभी तक के लिए? किस्मत में कुछ अच्छा किया रहूंगा अगले जन्म में, तब ऐसे माता पिता मिले हैं, फैमिली मिले है। आज तक कभी बोले नहीं है। और मैं जॉब के लिए बोलता हूँ तो फिर बोलते हैं कि नहीं, तू खेल, बाद में देखा जाएगा। तो 26 साल होने के बाद घर में सपोर्ट करना इतना इजी नहीं है। जी। बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आपका जिस तरह से खेल है, वो खेल को देखने के बाद हर कोई यही चाहता है कि अमित खान का जगह उड़ीसा टीम में जल्द से हो जाए। और लगभग मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से सीजन आपका है पिछला साल, और थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपका हो सकता है, दुआ करते हैं हम लोग कि आप सबका हो जाए जल्दी, आपका जल्दी हो जाए, जल्द से जल्द आपका हो जाए उड़ीसा टीम में। जी इंशाल्लाह। तो जी, और क्या कहना चाहेंगे हमारे इस स्टूडियो में आने के बाद? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप दुआ कीजिए, सबका दुआ साथ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं खेलूंगा, तो इंशाल्लाह और एक बार आने का मतलब कि कोशिश करूंगा कि आप हमको लेके आए जी। लाइव में। जी। और और आप इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आप अगर उड़ीसा जी टीम में पा लिए, आप उड़ीसा टीम में सिलेक्शन हो गए, होने के बाद अगले साल मैं आपको बुलाऊंगा लाइव में, आप जी आएंगे? इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, अमीन इकबाल, बहुत अच्छा लगा। ये जो टाइम था, एक यादगार लम्हा था जो अमीन इकबाल के साथ में हमने गुजारा। लोग हमको देखे आज, और जी लोग भी थोड़ा ताज्जुब है कि अमीन इकबाल के साथ में आज रसीदुल वहीद बात कर रहे हैं। जिनको हम आमतौर पर टीवी में देखते हैं, जो आप उड़ीसा के लिए गर्व है, उनको आज हम सामने से देख रहे हैं। और अमीन इकबाल, यही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप 3-4 प्लेयर को ऐसे दें जो हम आपके साथ में लाइव में ला सकें, जैसे राजेश धुपर हो, निशिकांत हो, और फिर मुजक्किर हो, और कुछ बड़े बड़े प्लेयर, जी अमरदीप धौल हो, जैसे इस बड़े बड़े प्लेयर को हम चाहते हैं कि वो हमारे लाइफ में आए, और इस तरह से लोग देखें और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर में बढ़े, क्योंकि उनकी उनकी जिंदगी के ऊपर में ऐसी कुछ बात हो, उनको भी अच्छा लगे, ऐसा हम चाहते हैं। जी जी जरूर, मैं आपको कांटेक्ट करके बताता हूँ राजेश भाई के साथ। जी। और जी तब तक के लिए हमारा ये कार्यक्रम को यही समाप्त करें, फिर इंशाल्लाह जी जरूर हम मिलेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी।